नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट पढ़े उनके बेसिस पे। तो ये क्वेश्चन है भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी। पहले तो एक ट्रायंगल बना लो, कोई भी ट्रायंगल बना लो, ए बी सी। इसमें बोला है इसने ए माइनस बी है 30 डिग्री, ए माइनस बी है 30 डिग्री। मतलब ए में से जब बी को घटाया होगा तो 33 डिग्री आया है। मतलब कि ए बड़ा है तभी तो बी को घटाया होगा भाई। ए बड़े में से छोटी चीज़ घटेगी, तो ए में से बी को घटाया होगा जब 33 डिग्री आएगा, तो मतलब ए बड़ा है। अच्छा जी, उसके बाद इसने बोल दिया बी माइनस सी है, एंगल बी माइनस एंगल सी, और रिजल्ट आया 18 डिग्री। मतलब बी बड़ा है, बी में से सी को घटाया होगा जब 18 डिग्री आया। व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो कैसे निकालें। तो भैया आप एक बात देखो, यहाँ पे ए बड़ा है बी से, पता चल गया। यहाँ पे हमें पता चला बी बड़ा है सी से, हाँ जी पता चल गया। अब कैसे करें। यहाँ से मैं सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल तो सकता हूँ बाबू मोशाई। जहाँ तक मुझे लगता है ये सी है, ये है एंगल बी माइनस में एंगल सी इज इक्वल टू 18 डिग्री। इस 18 को इधर ले आओ, सी उधर चला जाएगा। एंगल बी माइनस में 18 डिग्री, ये एंगल सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल बी माइनस में 18 डिग्री। ऐसे ही आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकाल लो। तो एंगल ए माइनस में 33 डिग्री या एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी। आ गई कि नहीं आ गई, हाँ जी बिल्कुल आ गई। तो अब कुछ नहीं है, ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी कितना होगा भैया, 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना आया हमारा, एंगल ए तो हम एंगल ए है हमारा भैया, कहाँ निकला है एंगल ए। एंगल ए हम निकाल सकते हैं क्या, हाँ तो एंगल यहाँ से निकाल लो। ये एंगल ए की वैल्यू निकल जाएगी, एंगल ए हो जाएगा, ये माइनस का बी उठ के इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 33 डिग्री प्लस में एंगल बी हो जाएगा ना। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 33 डिग्री प्लस में एंगल बी। और एंगल बी की वैल्यू मत, क्योंकि एंगल बी दोनों में कॉमन है, तो एंगल बी को एंगल बी ही रख दो। प्लस में एंगल सी की वैल्यू हमने निकाली थी, एंगल बी प्लस माइनस में था क्या, आई करके देखते हैं। यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू निकली थी, एंगल बी माइनस में एंगल 18 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री के बराबर। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब इसको सोल्व कर लो। ये माइनस का 18, इसमें से 33 में जाए कितना बचेगा भैया, तो यहाँ से बचेगा ये 3 वो गए, 30 में से 15 डिग्री बच गया। अच्छा प्लस में ये माइनस का तो मसला ही सोल्व हो गया। यहाँ पे एंगल बी बच गया, एंगल बी बच गया, एंगल बी बच गया, तो 3 एंगल बी हो गया, हाँ जी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 बी मतलब एंगल बी, ये 15 डिग्री है, प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से 15 डिग्री जाएगा तो 165 डिग्री बचेगा। 3 से इसको काट दो, एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 3 5 15, 3 5 15, 55 डिग्री आ गई। तो इसने स्मॉलेस्ट पूछा है और लार्जेस्ट पूछा है। तो एंगल ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री होता है भाई। तो यहाँ पे हमें बी की वैल्यू पता है 55 डिग्री, ए प्लस सी की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री माइनस में 55 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 125 डिग्री। भाई अब आपको ये लगेगा कि बड़े इसने पूछा है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम पूछा है, तो इसी में ही ये तो एक वैल्यू आ गई थी बी की। अब बाकी जो वैल्यू बच गई उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी यही होगी, या तो सी हमारा 1 होगा और ए हमारा 124 डिग्री होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है और मैक्सिमम 60 डिग्री मतलब 90 डिग्री तक ही जाएगा, उससे बड़ा एंगल नहीं बनेगा। सो ए प्लस सी की वैल्यू आ गई 125 डिग्री, तो इसी में से ही छोटा बनेगा, इसी में से ही बड़ा बनेगा। तो उनका सम पूछा है, वो सम कितना आ गया भाई 125 डिग्री। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन ए पी सीरीज। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जो आपने पढ़ी है उसका मतलब आपको पता ही होता है, दो लगातार टर्म का डिफरेंस बराबर रहे तो वो ए पी सीरीज होती है। फॉर एग्जांपल 5, 9, 13, 17 ऐसे करके। इसमें कितना डिफरेंस है 4 का, इसमें कितना डिफरेंस है 4 का। दो लगातार टर्म जिनका डिफरेंस बराबर हो वो ए पी सीरीज होती है, ठीक है जी। अच्छा
उसके बाद बोला है इफ़ मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 50 डिग्री लेस देन दैट द लार्जेस्ट एंगल देन द फाइंड द लार्जेस्ट एंगल इन डिग्री। अच्छा, AP सीरीज़ में अगर एंगल ऑफ ट्रायंगल गिवन हो AP सीरीज़ में तो वो कैसे होंगे, तो उनका जो हमेशा मिडल एंगल जो होगा ना वो हमेशा 60 डिग्री का होगा। भाई एंगल के ट्रायंगल के 3 कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है ना। हाँ जी, तो मान लो ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये जो बीच वाला एंगल होगा ना ये हमेशा 60 डिग्री होगा, हमेशा पूरा ही 60 डिग्री होगा। इससे पहले वाला 60 डिग्री से कम हो सकता है और इससे आगे वाला जो C है ये 60 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ये छोटा सा मिनी सा कंसेप्ट है। भाई AP सीरीज़ में 3 संख्याएं होती हैं ट्रायंगल के हिसाब से। एक होगा, मान लो जो बीच वाला है वो A है, ठीक है, तो ये A - D होगा, ठीक है, और ये A प्लस में D होगा। A माइनस में D प्लस में A प्लस में A प्लस में D 180 डिग्री, ठीक है, ये D है भाई, B नहीं है, ये कट जाएगा। 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 से काटोगे 3 6 18, 60 डिग्री आ गया। A की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, मतलब ये जो बीच वाला एंगल है कितना आ गया, 60 डिग्री। होप ये छोटा सा कंसेप्ट था, मैंने आपको बता दिया। अब आप इसमें देखो इसने क्या बोला है, स्मॉलेस्ट एंगल बोल दिया 50 डिग्री है। सबसे पहले आप बीच वाला एंगल तो हमारा 60 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। इसने बोला है कि इफ़ द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 50 लेस देन दैट द लार्जेस्ट एंगल, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। जो डिफरेंस होगा ना उसका आधा कर लो। डिफरेंस कितना, 50 डिग्री, उसका आधा कितना हो जाएगा भैया, 25 डिग्री। तो 25 यहाँ पे हो जाएगा कितना, 60 में से 25 जाएगा, जो अभी ये कंसेप्ट पढ़ा A माइनस में D। A की वैल्यू थी 60, 60 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा भाई, तो 60 में से 25 जाएगा तो 35 बचेगा। ये हो जाएगा 60 माइनस में 25 और ये C एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का सम होता है ना, 60 प्लस में 25। पूछा क्या है, लार्जेस्ट एंगल। 60 प्लस में 25 मतलब 80, 85 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा B ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द एक्सटीरियर एंगल। नहीं आएगा समझ में, कोई बात नहीं, आगे कहीं ना कहीं फिर बता दूंगा। द एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ ए ट्रायंगल बोथ द वेज आर 180 डिग्री 104 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल थोड़ा टेढ़ा बन गया है बट कोई बात नहीं। एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन प्रोड्यूसिंग बेस ये हमारा, तो इस पर एक्सटीरियर एंगल ये 121 डिग्री और इस बेस पे ये 104 डिग्री है ना। अगर ये पूछता इन दोनों का सम, तो भैया हम सम बता देते कितना, 121 प्लस में 104। इंटीरियर पूछता है, इंटीरियर का सम पूछता तो इनका सम पूछता तो 121 प्लस में 104, उसमें से कितना आता, 225। 225 में से हम 180 घटा देते, इन दोनों का सम आ जाता। कितना आ जाता, मान लो ये 104 प्लस में 121, ये आ जाता 225 डिग्री, माइनस में 180 डिग्री, ये आ जाता 45 डिग्री, है ना भाई। बट पूछा तो हमें कौन सा एंगल है, एंगल पूछा लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अगर हमें इस ट्रायंगल में मान लो ये A है, ये B है, ये C है, एंगल A पूछता ना, तो हम इसके सामने वाले जो ट्रायंगल, इसके सामने वाले जो इंटीरियर एंगल है उनका सम बता देते, तो हमें उसके सम के बराबर होता है। ये एंगल A होता है एंगल B प्लस में एंगल C के बराबर होता, तो ये हम दोनों एंगल निकाल सकते हैं। 121 डिग्री ये एक्सटीरियर है, 104 डिग्री, इन दोनों का सम किया 225 आ गया। 225 में से 180 घटा देंगे तो हमारा 45 डिग्री, इन दोनों का सम कितना आ गया, 45 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाती भाई, 45 डिग्री, अगर ये पूछता तो। लेकिन पूछा क्या है, बट पूछा तो ये दोनों की वैल्यू पूछी है। तो 180 डिग्री में से ये पूरा एंगल कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 121 घटाएंगे, कितना आएगा भाई, 59। ठीक है, ये आ गया 59 डिग्री। और ये भी बता सकते हो, ये पूरा 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 104 जाएगा, कितना बचेगा भैया, 96 डिग्री। 96 नहीं 76 डिग्री, सॉरी 76 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया 76, ये आ गया 59 डिग्री। लार्जेस्ट कौन सा है, ये है, तो 76 डिग्री, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझ के फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।